गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों के पेपर से पहले आप लोगों को कंचा पाठ पढ़ाया गया था। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ चुके पहले वीडियो में। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पाठ 12 कंचा हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे अप्पू के बारे में। अप्पू जो बच्चा है एक, जो पहली बार जो है दुकान में जार के अंदर रखे हुए कंचों को देखता है और उनसे खेलना चाहता है। किस तरह से अप्पू अपने ख्यालों में कंचों से खेलता है और अपनी कक्षा के एक बच्चे जॉर्ज के साथ कंचे से खेलना चाहता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी कहानी को। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना। दुकान में ले जाने की बात हो रही है। अब ये बच्चा अप्पू सोच रहा है कि जो उसकी कक्षा का एक बच्चा जॉर्ज, जो कंचे खेलने में सबसे तेज है, अगर वह उसे अपने साथ दुकान में ले जाए तो दुकानदार कंचा देगा, शायद दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। ये बच्चा अपने मन में सोच रहा है कि कितने पैसे लगेंगे कंचे खरीदने के लिए। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे, हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे उसके मन में घूम रहे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। सिंखचे कहते हैं फाटक की जो सीखें होती हैं, उनको पकड़े हुए उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, वही दुकान जहाँ से वो कंचे खरीदना चाहता है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें से एक जार में पूरा। अब वो सोच रहा है कि सामने जो दुकान देख रहा है, वो कह रहा है दुकान के बाहर जो है एक अलमारी है कांच की और उसमें बहुत सारे जार हैं। उनमें से एक जार है जो पूरा कंचों से भरा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल भी तेज से बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? दुकानदार ने पूछा। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? दुकानदार बोला। कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? दुकानदार ने सोचा कि 1.5 रुपये के इतने पैसे, सारे पैसों के कंचे चाहिए। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? दुकानदार ने पूछा। वह मैं नहीं बताऊंगा, अप्पू बोला। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। वो सोच रहे दुकानदार कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है।
उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अचानक उसे शक हुआ कि क्या सारे कंचों में लकीरें हैं। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? वो एक एक करके कंचे उठाने लग गया। दूसरे हाथ की हथेली भर गई तो सोच रहा है कि अब बचे हुए कंचों को कहाँ रखे। स्लेट और किताबें बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह कंचे गिन रहा है, इतने में एक कार सड़क में ब्रेक लगा रही थी। उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था और अपू उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अपू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लगे? शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे क्यों कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह और कुछ हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? और पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे के लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अपू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, माँ ने कहा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं, माँ ने कहा। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गिले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी।